बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेपर प्रिपरेशन टिप्स की सीरीज़ के लेसन्स चल रहे हैं। आज मैं आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करूंगी। स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे अपने इंग्लिश लैंग्वेज को तैयार करते हैं क्लासरूम में या आउटसाइड द क्लासरूम, उनको टेक्स्ट पढ़ना पड़ता है। उस टेक्स्ट को पढ़ने के लिए जो बेसिक अप्रोच हमारे इदारों में अडॉप्ट की जाती है वो ये होता है कि ट्रांसलेट कर दिया जाता है। ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो या आप मैट्रिक में पढ़ रहे हो या आप बीए बीएससी में पढ़ रहे हो या आप मास्टर्स में पढ़ रहे हो, आपको ये मेथड्स बहुत कंफर्टेबल लगता है और टीचर्स यही मेथड क्लास में यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लें हम। तो जीटीएम जो अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है और ये एक ऐसा मेथड है जो कि उन लोगों को जिसके ज़रिए उन लोगों को पढ़ाया जाता है जो किसी दूसरे मुल्क में कोई और ज़ुबान पढ़ रहे होते हैं। जैसा कि अंग्रेज़ों को क्लासिक और ग्रीक लैंग्वेज पढ़ाने के लिए मेथड यूज़ किया जाता था। इस मेथड में सारे टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया जाता है वर्ड टू वर्ड, फिर उनको कुछ ग्रामेटिकल रूल्स याद करवा दिए जाते हैं और उसके बाद उनको कुछ बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी के वर्ड्स बता दिए जाते हैं कि आपके लिए ये वर्ड्स हैं वोकैबुलरी के जो आपने याद करने हैं। ये मेथड एक्चुअली जब यूज़ किया गया था तो इसके बहुत से एडवांटेजेस भी थे। मिसाल के तौर पर ट्रांसलेशन जब भी आप किसी ज़ुबान की दूसरी ज़ुबान में कर देते हैं तो ये बहुत इजी और बहुत शॉर्ट वे होता है हर एक वर्ड और फ्रेज़ का मीनिंग समझाने का। लर्नर्स को उन लेसन्स को समझने में मुश्किल नहीं होती क्योंकि ये उनकी मदर लैंग्वेज में पढ़ाए जा रहे होते हैं। और ये एक लेबर सेविंग मेथड भी है ऑब्वियसली, क्योंकि टीचर्स सब कुछ मदर लैंग्वेज में पढ़ा रहा है, उसको उसके अलावा अपने लेसन्स को प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत आसान तरीका होता है किसी भी एक लैंग्वेज, किसी भी एक पीस ऑफ लिटरेचर का किसी दूसरी लैंग्वेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाने में कि आप क्या करें, ट्रांसलेशन कर दें। ये एक जीटीएम मेथड है स्टूडेंट्स, लेकिन इस मेथड में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का जो तरीक़ाकार है ये ट्रेडिशनल मेथड्स में जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको जहन में रखनी है वो ये है कि ओरिजिनली ये मेथड डेड लैंग्वेजेस लाइक लिटरेचर्स की लैंग्वेजेस, लैटिन और ग्रीक की ज़ुबानें पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें पढ़ाने वालों को ज़रूरत नहीं होती थी कि उसमें कोई स्पोकन कम्युनिकेशन करें या लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन करें, क्योंकि ये ज़ुबानें मतरूक हो चुकी थी उस दौर में। लिहाजा ये मेथड यूज़ किया गया कि उनको उनकी लैंग्वेज में समझा और पढ़ा दिया जाए। क्योंकि इससे उनकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होगी। ये लैंग्वेजेस बहुत एक्सेलेंट और फाइन लिटरेचर कैरी करती थी, लिहाजा उनको पढ़ा देने का मकसद ये था कि बच्चों की इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है, एक लैंग्वेज को पढ़ाने का तरीका है और इसमें हमारा जो मेजर फोकस होता है वो होता है कि बच्चों को रीड करना आ जाए और राइट करना आ जाए, वोकैबुलरी बेस्ड रीडिंग आ जाए, यानी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स की वोकैबुलरी आ जाए और ये बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगी। मिसाल के तौर पर आपको हर लैंग्वेज का वर्ड आपकी लैंग्वेज में समझा दिया जाएगा, डिक्शनरी स्टडी होगी और मेमोराइजेशन होगी। और ज़्यादातर जो हमारा लेसन होता है वो हम सिर्फ ट्रांसलेशन में डिवोट कर देते हैं। और L1 यानी कि जो आपकी ऑलरेडी आप जिस ज़ुबान को जानते हैं, आपकी लैंग्वेज वन जो आप बोल रहे हैं, वो आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा और ग्रामर को छोटे छोटे चंक्स में हम डिवाइड करके पढ़ाते हैं। लेकिन इसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, जब आपको हर वर्ड की ट्रांसलेशन टीचर प्रोवाइड करता है तो स्टूडेंट्स को एक आदत पड़ जाती है कि वो हर चीज़ को जिसको भी वो पढ़ेंगे उसको पहले वो ट्रांसलेट करेंगे। ये स्टूडेंट्स को इंग्लिश में ही इंग्लिश को समझने की इजाज़त नहीं देता। समझ में आ गई? मतलब आपको इंग्लिश ज़ुबान में पढ़ने के बाद उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा और स्टूडेंट्स को वर्चुअली रीडिंग पावर में ज़ीरो होते हैं। वो बहुत ज़्यादा याद करने के आदी हो जाते हैं, हर वर्ड को याद करते हैं और बहुत कम स्टूडेंट और टीचर इंटरेक्शन होता है इसमें। इसके अलावा इसका और नुकसान क्या है कि टीचर्स की इट लेस वेरी बहुत फ्यू डिमांड्स है टीचर के बेस पे कि वो कोई लेसन प्लान नहीं करना, उसने सिर्फ हर वर्ड की ट्रांसलेशन कर देनी है और स्टूडेंट की कम्युनिकेटिव एबिलिटी को बिल्कुल भी इन्हांस नहीं करता ये मेथड। स्टूडेंट ग्रामर एनालॉजीज़ और ट्रांसलेशन और एक्सरसाइजेस से आगे ही नहीं जाते और जब लैंग्वेज जो कि एक लिविंग लैंग्वेज है उसमें स्टूडेंट कम्युनिकेशन करने के काबिल नहीं होते। दूसरी बात, इसका एक और डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये लर्निंग का एक अननेचुरल मेथड है। क्या
लैंग्वेज को लर्न करने के लिए आपको एक प्रॉपर मेथड चाहिए। ये वो मेथड यूज़ नहीं करते। ये स्टूडेंट को लेस लर्नर्स मोटिवेशन। आप हर चीज़ को जब ट्रांसलेट करेंगे समटाइम्स स्टूडेंट्स बोर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स जब खुद से खुद करने की कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं तो वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं। कम्युनिकेटिव एबिलिटी टारगेट लैंग्वेज में हम नहीं स्टूडेंट को सिखा पाते। इसमें स्पीच निगलेक्ट होती है। इसमें प्रैक्टिस पैटर्न कोई भी नहीं होते जो हम स्टूडेंट को सिखाएं कि आप ये करें और आप वो करें। तो स्टूडेंट ये है एक आंसर वाई मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट कि वो बहुत ज़्यादा अपनी 14, 12, 16 साल इंग्लिश पढ़ने के बावजूद इंग्लिश नहीं बोल पाते क्योंकि उनको सही तरीके से पढ़ाया ही नहीं जाता। जब आप अपनी बीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट्स अब आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि हर चीज़ के लिए आप टीचर की तरफ नहीं देखेंगे। अगर आप एक टीचर हैं और आप अपनी क्लास को पढ़ा रहे हैं तो डू योर स्टूडेंट्स अ फेवर कि उनको अपने ऊपर रिलाई करना सिखाएं। तो जो सबसे पहला जो तरीक़ाकार मैंने आपको सिखाया है वो ये है कि हर चीज़ की ट्रांसलेशन करने की आपको कतई कोई ज़रूरत नहीं। आपने अपने क्वेश्चंस को देखना है और क्वेश्चंस के हिसाब से अपने टेक्स्ट को अप्रोच करना है। ये ज़्यादा बेहतर तरीका है बजाय इसके कि आप एक एक वर्ड की ट्रांसलेशन करें। तो ये आपका आज की टिप थी स्टूडेंट। अल्लाह आपका हम